अस्सलाम वालेकुम साथियों। एज़ यूजुअल इस वक्त अम्मी के कमरे में आके बैठे हुए हैं और आज ही अभी हम उठने ही लगे थे तो एक साथी का कमेंट हमारी नज़र से गुजरा। वो कह रहे थे कि बहुत देर हो गई अम्मी से बात नहीं करवाई। तो हम कभी कभी आते हैं, हम बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है और और वो फिर किसी किनारे ही नहीं लगती और हम उठ के चले जाते हैं। जाहिर है इस वक्त रात हो चुकी होती है जब हम अम्मी के कमरे में आते हैं। तो ये हमारा रूटीन रहा कि हम रात के वक्त सोने से पहले जैसे सब दांत वांत ब्रश करके नाइट सूट पहन के, आज तो खैर सर्दी है तो हम रोब पहन के बैठे हुए हैं, तो हम मम्मी के कमरे में आके बैठते हैं। कोई 45 मिनट घंटा हमारा यहाँ गुजरता है। समर में हम ये करते हैं कि हम बाहर डेक पर अम्मी के साथ बैठते हैं मोस्टली, लेकिन रात को भी आते हैं क्योंकि सही से हम टक इन वगैरह करके जाते हैं अम्मी को कि ये ना हो कहीं सर्दी गर्मी लगती रहे। विंडो वगैरह चेक करते हैं खुली है नहीं खुली, कितनी खोलनी। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी सिखाती है, वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। और ख़ासकर हमें ऐसा लगता है कि जिन्होंने उस इंसान के साथ जो कि अब ज़ईफ़ी की तरफ माइल है, उसके साथ अगर ज़िंदगी गुजारी होती है, उनको वक्त के साथ साथ एक ट्रेनिंग मिलती रहती है। वक्त उनको बहुत कुछ सिखाता रहता है, जबकि एक नया इंसान जिसके सर पे एक ज़ईफ़ इंसान की जिम्मेदारी पड़े, बहुत मुमकिन है कि वो उसको एहसन तौर पर ना निभा सके या बोझ को महसूस करे, जो कि हम महसूस नहीं करते क्योंकि हमने तो अम्मी के साथ ज़िंदगी गुजारी है। तो बहुत से साथी पूछते हैं हमारी अम्मी हैं या हमारी सास हैं, तो हमारी वालदा हैं, हमारी अम्मी हैं। हमारी सासू माँ की वफ़ात जो है अमेरिका में हुई कोई 7 बरस पहले, और पाकिस्तान में हुआ करती थी वो पहले, और फिर वो अमेरिका चली गई। और हम अम्मी के इकलौते बच्चे हैं, हमारे अलावा अम्मी का और कोई नहीं है। तो जाहिर है कि अम्मी ने फिर ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारनी थी, और ये हमारी खुशकिस्मती कि हमारे पास रही हमारी वालदा। और हमारे मियाँ साहब जो हैं उनकी ये ज़्यादा अम्मी है बनिस्बत हमारी क्योंकि इन दोनों की ज़्यादा बनी ज़िंदगी भर, और हम तो वही रोक टोक के यहाँ क्यों चीज़ रखती, यहाँ से क्यों गंदा कर दिया, ये चीज़ यहाँ क्यों छोड़ दी, इस तरह के ज़रा आदत की थे, सफाई पसंद और बहुत समझो कि रिजिड इस मामले में। तो अम्मी जो है वो थोड़ी चिल इंसान है, और हम बाज़ औक़ात देखते हैं अम्मी की ज़िंदगी को और महसूस करते हैं कि अम्मी ने बहुत बहादुरी से ज़िंदगी गुजारी है। हम शायद इतने बहादुर वाकई नहीं हैं जितनी के अम्मी हैं। तो अम्मी से भी कुछ बातचीत कर लेते हैं, साथी तो इनकी बातें सुनना चाह रहे हैं। अम्मी आप भी कुछ बताएं। क्या बताओ। कुछ भी, आपने क्या खाया आज, या मौसम कैसा है? बड़ा अच्छा मौसम, और अच्छा ही खाती हूँ मैं खाने पीने में कमज़ोर नहीं थी मैं। अम्मी तो कभी भी हमने ये नहीं देखा कि अम्मी ने कहा हो कि ये अच्छा नहीं, या ये हमने नहीं खाना, या ये हमें पसंद नहीं, या ये क्यों दे दिया, कभी हमें नहीं याद। अम्मी हर चीज़ खा लेती हैं। शुक्र करो, एक ऐसा बंदा भी है बस जो उसको मिल मिल जाता है, जाता है, अल्लाह का शुक्र करके खा लेता खा है। लेती हैं। तो अम्मी की ये आदत बहुत ही अच्छी है। फिर अम्मी फल की बहुत शौकीन है। फल जहाँ रखा हुआ होगा वहाँ पर अम्मी की नज़र जो है वो फ़ौरन जाएगी। अम्मी को फल बहुत अच्छा लगता है, और ज़ाहिर है कि जब हम काटते हैं तो सबसे पहले अम्मी को ही देते हैं। तो क्या खरबूजा हो, तरबूज हो, आम हो। और अम्मी कौन सा फल आपको नहीं ज़्यादा अच्छा लगता? नहीं, सभी मुझे तो अच्छे लगते हैं, केला मुझे फल मिलना चाहिए बनाना, केला, खजूर। केला भी जो भी मिल जाए हम्म अच्छा है मेरे लिए। बहुत पसंद करती मैं हैं। सब खुशी से खाती हूँ। पहनना भी पसंद करती हैं, मेकअप करना भी पसंद करती हैं, जेवर शेवर पहनना भी बहुत पसंद करती हैं, हर चीज़ मेकअप करना भी पसंद करती हैं। तो अम्मी ने बहुत रौनक वाली ज़िंदगी जो है माशाल्लाह माशाल्लाह वो गुजारी है। तो अभी भी प्यारे से कपड़े पहन के देखें, लेटी हुई है। मरीना का जोड़ा है, नया बन के इनके लिए आया है, तो ये पहन लेती हैं। और इन पे सूट भी ऐसे कलर्स जो हैं डार्क कलर्स बहुत करते हैं। अम्मी को थोड़ा सा फ्लू हुआ हुआ था, इसलिए कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे वो जब ज़रा से भी बीमार होते हैं वो झट से अम्मी के पास पहुंच जाते हैं। अब अम्मी खा रही हैं तो वो भी खाने खड़े में, वो हर वक्त अम्मी के आसपास ही मंडलाते रहते हैं। तो ज़रा सा भी उनको कुछ हो तो फिर अम्मी को भी वो लग जाता है। हालांकि हम अम्मी को बहुत बचाते रहते हैं, लेकिन शुक्र है रिकवर कर गई जल्दी ही, बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ भी नहीं, बहुत टेम्परेचर वगैरह भी नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल फिर भी असरात तो होते ही हैं, कमज़ोरी थोड़ी बहुत रही। अभी भी हमें लगता है थोड़ा इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई ही है, और हम एहतियात करते हैं कि बहुत ज़्यादा संतरे वगैरह इनको ना दें।
क्योंकि उससे भी विटामिन सी से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। तो सबसे बेहतर तो ये है ब्लड प्रेशर वालों के लिए कि उसको मॉनिटर किया जाए, ब्लड प्रेशर देखा जाए। आप देख सकते हैं कि बीपी ऑपरेटर्स जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो अभी भी हम देखेंगे। और ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन पे हैं अम्मी बहुत सालों से। और आजकल जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बाकी के ऑर्गन्स भी जो आपके जिस्म के हैं उनको वो स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। तो बजाय इसके कि उनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे कुछ ना कुछ ज़रूर, लेकिन वो इस तरह की बनाई गई हैं कि वो बाकी की चीज़ों को, जिस्म की जैसे दिल हुआ, गुर्दे हुए, उनको वो तक़वियत बख्श देती हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल की अद्वियात में दिखाई देती है। अम्मी, रंगों में आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है? सारे अपने बच्चों के रंग अच्छे लगते हैं। नहीं, फिर भी कपड़ों का कौन सा रंग अच्छा लगता है? कपड़ों का सोचने दो कि कौन सा पसंद आता है। मुझे तो सारे रंग ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि कोई कोई ऐसा है जिसको मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। वो ये है कि अगर वो मुझे रोज़ मिल जाए तो मैं रोज़ पहन लूँ। अच्छा। बस मैं ऐसे ही शौकीन ही हूँ चीज़ों की, अच्छा। कपड़ों की भी, जेवर की भी, और किसकी खाने पीने की भी, खाने पीने और की। घूमने फिरने की भी, और फोटोएं खींचने की भी। अम्मी का तो वीडियो कैमरा था और अम्मी फौरन से लेके कैमरा निकलती थी। अभी तक अम्मी का ये हाल है कि हम अगर कोई चिड़िया आए, कोई तोता आए, फौरन हमें कहती हैं इसकी वीडियो बना जल्दी से। तो अम्मी जो है उन्होंने काफ़ी शौकीनी में ज़िंदगी माशाल्लाह माशाल्लाह गुजारी है, बहुत जिंदा दिली से, बहुत हंसते खेलते। ज़िंदगी आसान किसी की नहीं होती। अम्मी ने वैसे देखा जाए तो एक बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजारी है। ज़ाहिर है कि अम्मी हमारे वालिद की दूसरी बीवी थी, और पहली बीवी जो है अब्बा जान की वो मौजूद थी, और इस तरह ऊपर की मंजिल और नीचे की मंजिल पे हम लोगों ने ज़िंदगी गुजारी। अम्मी की तो हम अकेले बच्चे थे, लेकिन हमारी जो स्टेप मदर थी वो जहनी तौर पर बीमार थी। तो जाहिर है कि वो बच्चे जो दूसरे उनके थे 5, उनकी देख रख भी अम्मी ही किया करती थी। और सारी ज़िंदगी अम्मी का चूल्हा गर्म रहा है। सारी ज़िंदगी जो खाना पीना, बड़ी अम्मी का भी खाना पीना ऊपर से ही जाया करता था, तो ऊपर का बावर्ची खाना जो है वही चलता था। तो अम्मी ने सारी ज़िंदगी खिदमत गुजारी में बिलाशुबा गुजारी है। बहुत बहुत खातिर तवाज़ो, देन लेन, आना जाना, मिलना जुलना। बड़ी अम्मी के भी जितने बहन भाई हुआ करते थे आते थे, बच्चे, उनके बच्चे, जो कोई बाहर जा रहा है, जो कोई हज पे जा रहा है, जो किसी की शादी हो रही है, चाहे अब्बा जान का ख़ानदान था, चाहे अम्मी का अपना ख़ानदान था, चाहे बड़ी अम्मी का ख़ानदान था, सारों के काम अम्मी ने ही कराए हुए हैं। सब कुछ अम्मी ने निभाया। तो अम्मी की ज़िंदगी हम कहें कि बहुत आसान और चिल और हैप्पी हैप्पी ज़िंदगी थी, ये बात नहीं थी। अम्मी की ज़िंदगी बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी। और हम आज कहते हैं कि कोई दूसरी शादी ना करे। एक बहुत बड़ी गलती है दूसरी शादी करना। तो कुछ भी हो जाए हालात, एक बच्चा, जैसे हम भी पैदा हुए एक ऐसे माहौल में जो एक कंप्लीट फैमिली एक तरह से नहीं थी, कि वहाँ पर एक वालिद नहीं थे, एक अम्मी नहीं थी, और बहन भाई नहीं थे। हमारा भी एक घराना ऐसा परफेक्ट एक घराना जो होता है कि एक माँ बाप हों, बच्चे हों, इस तरह का नहीं था। और हम जो उस घर में पैदा हुए, हम भी ये डिज़र्व करते थे कि हमारा एक ऐसा घराना होता जो कि एक मुकम्मल फैमिली थी। ये चीज़ जो है वो नहीं थी। और अम्मी भी ज़ाहिर है उस जगह पे आई थी जो जगह पहले से ही भरी हुई थी। अब अम्मी का ये सोचना कि उन्हें ये मिलता या वो होता, या ये फ़राइज़ थे अगले की, या ये ज़िम्मेदारियाँ थी उनकी, बहुत अदा हुई, लेकिन बहुत रह भी गई। लेकिन अम्मी का ये कहना भी हम तो कहते हैं कि गलत था, क्योंकि अम्मी ने देखभाल के ही शादी की थी। कि पहले से जो हमारे वालिद थे वो मैरिड थे और उनके बच्चे थे। और हमारी फुप्पी जो हैं वो असल में अम्मी को ब्याह के लेके आई थी, कि हमारी बड़ी अम्मी जो हैं वो अलील हैं, अम्मी आएँ और उनके भाई का भी ख्याल करें, क्योंकि अब्बा जान पढ़े लिखे बहुत बड़े ओहदे पर थे। और इस तरह से उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल थी गुजारना। जब तक तो दादी जान हयात थी हमारी, वो बच्चे देखती थीं और अब्बा को भी देखती थीं। लेकिन जब हमारी दादी जान गुजर गईं तो अब्बा जान की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई बच्चों के साथ और अहलिया के साथ, जो कि ज़हनी तौर पर अलील थीं। यही वजह है कि पुप्पी जान फिर अम्मी को तलाश करके लाईं, ब्याह के लेकर आईं अपने भाई के लिए, ताकि अम्मी आकर सारा कुछ जो है वो संभालें, घर बार देखें और उनके भाई को देखें। और बच्चे कल को ज़ाहिर है बेटियां भी थीं, वो बड़ी होंगी, उनके रिश्ते विश्ते करने होंगे, सब काम करने होंगे। तो इस तौर पर अम्मी जो है वो इस घर में आई थी और अम्मी ने
बिलाशुबा अपनी जिम्मेदारियां बहुत एहसन तौर पर अदा की। तो क्यों अम्मी आपने ठीक किया शादी करके? पता नहीं बेटे, बहुत सी बातें ऐसी थी जो नामुनासिब थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी, फिर भी मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती थी। ये था कि जिंदगी में मैंने गुजारा किया है, बस जो भी हुआ जैसा भी हुआ और उस तरह मैंने जिंदगी गुजारी। और बड़ा मुश्किल था ऐसे करना। एक औरत जब अपने घर से जाती है और वो देखती है कि जहाँ जा रही है वहाँ कुछ उसको अच्छी चीजें मिले, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, लेकिन ये कुछ भी नहीं हुआ। सारा कुछ बस कुर्बानियों में जिंदगी गुजरी। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला फजल करे मेरे ऊपर और मेरे बच्चों पे भी। अल्लाह मियाँ उनको सेहत सलामती से रखे। ठीक है, बच्चे हैं अब, बच्चे माशाल्लाह बड़े हुए हुए, दो पोत है अब तो। आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त कौन सा था? कभी आया ही नहीं अच्छा वक्त। तो अब आप अपनी जिंदगी से मुतमईन हैं? हाँ, अब मुतमईन हूँ। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, सारी जरूरियात खत्म हो गई है। जो कुछ है बस उसका अल्लाह का शुक्र करती हूँ। आपको अगर दोबारा जिंदगी मिले तो आप कैसे गुजारें? मुश्किल है, इसका फैसला मुश्किल है कि मैंने जो जिंदगी गुजारी है बड़ी स्ट्रगल में गुजारी है। कोई ऐसे आराम से ये नहीं कि घी मक्खन है चलो गुजारा हो गया, ये नहीं था। बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारी है, लेकिन अल्लाह का एहसान है कि अब मैं ठीक हूँ। अब मुझे किसी चीज की ख्वाहिश नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये अल्लाह का एहसान है बहुत बड़ा कि उसने मुझे अभी ये आखिरी जिंदगी सही दी है। या ये है कि मैं ऐसे अपने मुतमईन हूँ अपने आप से, तो इसलिए शायद मुतमईन हूँ का शुक्र है अल्लाह का, जो कुछ भी है मैं उससे मुतमईन। तो जिंदगी जो है वो फेरी टेल नहीं है। यहाँ पर साथी जो हैं वो देखते हैं बहुत सी जिंदगियों को जो सिर्फ आपको स्क्रीन पे दिखाई देती हैं, हैप्पी हैप्पी, बहुत खुश खुश और बहुत रौनक मेला और बहुत पहनना ओढ़ना और बहुत सैर सपाटे और बहुत खाना पीना। लेकिन हर किसी की ज़िंदगी का डार्क पहलू जो है वो इंसान छुपा जाता है। और बाज़ औक़ात ये भी देखने में आता है कि लोग अपने कच्चे दूसरों के पक्के देख के गिरा लेते हैं। आप इस बात को समझें। तो ज़िंदगी जो है वो मुश्किल है हर किसी की, कहीं ना कहीं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि वो कहें कि उनकी ज़िंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। एक तरह से नहीं होगा, दूसरी तरह से होगा, दूसरी तरह से नहीं होगा, तीसरी तरह से होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी आजमाइश कभी ख़त्म होती ही नहीं है। लेकिन ये जो स्क्रीन है, ये जो टेलीफोन है, ये जो यूट्यूब है, ये जो इंस्टाग्राम है, ये जो टिकटॉक है, ये आपको हकीकी ज़िंदगी नहीं दिखाता है। यहाँ पर हर कोई एक्टर है। यही वजह है कि हमने अपने चैनल को बहुत प्योर रखा है। हमने अपनी कुकिंग को भी जो हम सिखाते हैं बेसिकली, तो वो एक कुकिंग चैनल है, बजियास कुकिंग, जिसके नाम से हमारा चैनल या हम जाने जाते हैं। वो कुकिंग चैनल में भी आप देखेंगे कि सारी जो रेसिपीज़ होती हैं वो रिपीट हो रही होती हैं, इसलिए कि हमसे कभी भी उल्टी सीधी चीज़ें डालकर नई रेसिपी क्रिएट नहीं की गई। हमें इस चीज़ से बहुत डर लगा कि कहीं कोई साथी बनाएगा और उसका ये ख़राब हो गया तो क्या बनेगा, कि मेहनत जाएगी, पैसा जाएगा। तो अपनी शोहरत के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स लेने के लिए लोग दूसरों को डबो देते हैं। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह ताला कहता है, जिसने मुझसे दुनिया मांगी उसको मैंने दुनिया दी, लेकिन उसका फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो इस बात को समझें कि जो लोग सेल्फिश हो जाते हैं, जो सिर्फ अपना भला चाहते हैं, उनको मिल जाता है वो सब कुछ,
लेकिन वो कमा के कुछ नहीं जाते अगले जहान के लिए, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है। तो ऐसा काम जो है वो हमसे नहीं हुआ। ना ही हमसे ये किया गया कि हम अपनी फैमिली को या अपनी अम्मी को या अपने ग्रैंड किड्स को या अपने बच्चों को या अपने घर बार को, शौहर को पीछे डालें और एक ही तरफ को लगे रहें कि हम बस चैनल का काम कर लें या हम बिजनेस का काम कर लें। हमसे जितना किया गया हमने उतना किया। आपने देखा हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां कितनी हैं, हम कहाँ कहाँ भागते हुए दिखाई देते हैं। ये सारा जो बागो बहार आपको आसपास दिखता है, ये बहुत जान मार के बना हुआ है। तो ये भी हमारी खुशकिस्मती कि अल्लाह ताला ने हमको नवाजा, हमें दिया, लेकिन अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात हमने काटी हुई हैं। हम भी उसी घर में पैदा हुए थे, लेकिन बहुत डिटेल में इंसान ये बातें कर नहीं सकता है, इसलिए कि जो भी मूवी बनाने वाला होता है, जो भी एक फिल्म चलाने वाला होता है, या जो भी एक स्टोरी टेलर होता है, वो जो नक्शा किसी का खींच रहा होता है, आपको सिर्फ वही दिखाई देता है। बाज़ औक़ात एक जुमले से दूसरे के सारे गुनाह, सारे ऐब उसकी अच्छाइयों में बदल जाया करते हैं। तो सुनाने वाला जो है वो बाज़ औक़ात असल हकीकत से नाइंसाफ़ी कर जाया करता है, और बाज़ औक़ात एक अच्छे इंसान के लिए दूसरों के दिलों में नफ़रत भर देता है। यही वजह है कि बहुत सी बातें हम यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल जो एक बात होती है कि ये हुआ था या वो हुआ था, या जैसे हम कहते हैं कि कोई इंसान 2 शादियाँ ना करे, ये बात हम यूं ही नहीं कहते, क्योंकि उस तकलीफ के थ्रू हम गुजरे हुए हैं और हमने जिंदगी में ये बहुत किया कि हमने वो चीज़ सबसे ज़्यादा बांटी जो हमें सबसे कम मिली। हमें एक अपनायत का जो एहसास है, यहाँ पर सब साथी हमसे रखते हैं। यहाँ पर कोई ऐसे फेक सब्सक्राइबर्स नहीं हैं। यहाँ पर लोग डाउनलोड कर लेते हैं सब्सक्राइबर्स, पैसा भरते हैं। तो हम ये काम नहीं करते। हम तो ये भी नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसका दिल करता है आए, बहती गंगा है, दर्सगाह है समझे, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हैं, ज़िंदगी गुजारने का सलीका सीखते हैं, घर का सलीका तरीका सीखते हैं, पकाना गूंदना सीखते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जिसके बारे में बहुत से साथी हमसे मशवरा कर लेते हैं क्या करें क्या ना करें। तो जाहिर है कि एक तरह से ये एक ऐसा इदारा है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिससे कि बहुत सी दुनिया सीख कर जाती है। तो हमने अपना आप तमाम दुनिया में बांट दिया, हमने कोई चीज़ नहीं छुपाई। आजकल की दुनिया में तो ऐसा हाल है कि कोई किसी को एक रेसिपी नहीं बताता है। कोई ये नहीं बताता कि उसने ये चूड़ी खरीदी कहाँ से है, ये कौन सा ब्लश है जो आपने लगाया हुआ है। कोई ये नहीं बताएगा परफ्यूम का नाम क्या है जो आपने लगाया हुआ है। इकराई बराबर भी मालूमात कोई किसी को नहीं देता है आज के दौर में। यहाँ पर हम हर चीज़ दिखा देते हैं, देखो हमने ये चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। साथी कहते हैं स्टाइल भजिया डाल दें, हम वो स्टाइल जो है वो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, जिसका दिल करता है कॉपी कर ले। यहाँ पर लोग डिज़ाइन नहीं देते। आप एक सुनार से दूसरे सुनार को तस्वीर दिखा के बनवा नहीं सकते, क्योंकि दूसरा सुनार माइंड कर रहा होता है। तो कपड़े भी जो हैं यहाँ से कोई बजिया बुटीक से ले ना ले, हम दिखाते हैं, और हम बल्कि बता रहे होते हैं कि इस तरह कटा है, इतने इंच है। साथी हमसे यहाँ पूछ रहे होते हैं कि ये कैसे सिला है, कैसे बनाया है। और ये बिजनेस भी हम इसीलिए रन करते हैं कि एक ड्यूरेबल, एक लास्टिंग, एक ऐसी चीज़ जो हमें अपने लिए पसंद है, हमारे साथी वो ट्राई करके देखें। और हमने देखा है कि जो जो यहाँ से ख़रीदता है, यहाँ पर मौजूद है, वो यहीं रहता है, वो जाता कहीं नहीं। वो चाहे 7 साल बाद आएगा, लेकिन वो आएगा ज़रूर। तो यहीं के यहीं होते हैं, क्योंकि चीज़ अच्छी है, चीज़ ड्यूरेबल है, कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने शुरू की, और मुश्किल है हमारे लिए ये सबको चलाना, देखना। आपने देखा है हमारी जिम्मेदारियां भी कैसी हैं, आपने देखा है हम बहुत ज़्यादा अपलोड भी नहीं कर सकते, लेकिन हमने जो कुछ किया भलाई के लिए किया, एक खिदमत खल्क के तौर पर किया। और एक फैज़ आम है कि इसमें कोई कास्ट की, कोई क्रीड की, कोई दीन धर्म की कोई कैद नहीं है। हाँ, सब बराबर हैं यहाँ पर। जो आता है, चाहे वो किसी भी रंगो नस्ल का है, चाहे वो किसी भी दीन धर्म का है, हम इंसान हैं और हमारी नज़र में हर कोई बराबर का इंसान है। बल्कि हमारा दीन भी यही कहता है कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जो तकवे में सबसे ज़्यादा बेहतर है। तकवे का मतलब ये है कि जो ऐसे काम करने से डरता है जो कि अल्लाह ताला को पसंद नहीं है या उसके क्रिएटर को पसंद नहीं है। तो आप देख लें कि हर बुराई, हर दीन धर्म में बुराई ही है, और हर अच्छाई हर दीन धर्म में अच्छाई ही समझी जाती है। तो उनका जो भी क्रिएटर है वो उसको किसी भी नाम से पुकारते हैं, उससे वो डरते हैं कि कहीं ऐसा काम ना हो जाए उनसे कि जो कि उसको पसंद ना हो, जिससे कि उनका क्रिएटर नाराज़ हो। यह है तकवा।
कि उसकी नाराजगी से डरना। तो बेहतर हम में से वो है जो हर बुराई से बचता है इसलिए कि उसका बनाने वाला उससे नाराज ना हो जाए, हर गुनाह के काम से बचता है, हर तकलीफ देने वाले काम से बचता है। और जैसे कि दुनिया के हालात आजकल हुए जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि दिलों में छोटी सी चिंगारी जिसने कभी किसी ज़माने में कहीं जन्म लिया था, आज वो जंगों की सूरत में ज़मीन पर फैली हुई है। उस चिंगारी को हमें चाहिए था कि हम वहीं बुझा देते, लेकिन उसको बुझाने की बजाय हवा दी गई। तुम्हारा दीन ये है, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा रंग ये है, तुम्हारी कास्ट ये है, तुम्हारी नेशनलिटी ये है, तुम गलत हो, हम ठीक हैं। ये बात कर करके यहाँ पर पहुँचे हैं आज हम जहाँ पर के खड़े हुए हैं। और क्या जालिम और क्या मजलूम, जब आग लगती है हर कोई उसकी लपेट में आ जाया करता है। तो अगर हम अभी भी होश के नाखून नहीं लेंगे, अगर अभी भी हम नहीं संभलेंगे और गलत को गलत नहीं कहेंगे और सिर्फ अपने के लिए खड़े होंगे और गैर को नज़रअंदाज करेंगे और सिर्फ ये सोचेंगे कि ये हमारा मुसलमान भाई था या ये हमारा हिंदू भाई था या ये हमारा सिख था या ये ईसाई था, इसको मार देना जायज़ है और इसका जीना जो है वो बरहक है। चाहे कोई भी मरता है, चाहे किसी का भी खून बहाया जाता है, चाहे उसका दीन, धर्म, नेशनलिटी, कास्ट, क्रीड कुछ भी है, रंगो नस्ल कुछ भी है, वो एक इंसानियत का खून है। तो इस चीज़ से बचना चाहिए। तो अम्मी, आपके ज़माने में भी तो जंगें हुई हैं, देखी हुई है आपने कोई जंग? हाँ जी, पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना है, जब तो बड़ी सख्त जंग, और फिर पता नहीं कितने लोग कत्ल हुए, कितने मरे, कितने लोगों ने शहीद किए, जाते जाते कोई कोई मार जाता था। ऐसा वक्त था बुरा। अल्लाह ताला फजल करे, बचाए, कभी ना कोई ऐसा वक्त किसी पर आए कि इंसान इतना बेबस हो जाए। बेबस हो जाए। तो ये जब पार्टीशन हुआ है तो अभी हम ये बाज़ दफ़ा हमारी नज़र से क्लिप्स गुजरते हैं कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं, जो पार्टीशन के वक्त जिंदा थे, वो उस वक्त के हालात बता रहे हैं। तो वो जो हालात बताते हैं वो इस तरह के हैं कि बाज़ लोगों के दिलों में नफ़रत की चिंगारी पैदा करने वाले हैं। तो ये एक तरफ को नहीं हुआ था, ये दोनों तरफ से हुआ था। अल्लाह ताला रहम करे, सबके ऊपर ही अल्लाह ताला रहम करे, किसी का कुछ ना हो। हाय हाय, तो अल्लाह रहम करे। फकत क्या अम्मी को याद करा दिया। तो पहले ज़माने में अम्मी डोली कैसे जाती थी? डोली तो पंजाबी में बता देना। अच्छा, ਡੋਲੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 3 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਂਸ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਡੋਲੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਰ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਡੋਲੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਹੀ ਗਏ, पता नहीं हम ਹੈਗੇ कि नहीं। नहीं तो दुल्हन गाड़ी चल के क्यों नहीं जाती थी? पता नहीं, ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੁल्हन ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। तो वहां फिर डोली से निकालता कौन था? डोली में से उसके लड़की के ससुराल वाले, वो वहां से निकालते थे और उसको अंदर बिठा देते थे। फिर बस यहीं तक उसके बेचारी की शादी थी, ज्यादा नहीं। और दुल्हन के साथ भी कोई जाता था? उसके छोटा बहन भाई भेजते थे पहले, लेकिन वो फिर उसके ससुराल वाले बुरा मनाने लग गए थे कि क्यों एक बंदा इसके साथ भेज देते, तो फिर जाना मना हो गया, फिर नहीं कोई भेजता था उसके साथ, लड़की के साथ। और जहेज जूस भी जाता था उस वक्त? हाँ, उस वक्त पंजाबी में बताए ना, जहेज कैसे जाता था? और जांदा सी भांडा बर्तन ते कपड़ा लत्ता, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਂਡੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਕੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਬਰਤਨ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ दरियां, रजाइयां, ये भी बिस्तरे भी, बिस्तरे और रजाइयाँ और पखे शखे भी, और कोई ਜਿਹੜੇ ਸੀਹਤ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਸੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰੇ
ਕਪੜਾ ਲੱਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦੇਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ कोई इतने मालदार नहीं सी होंगे उदों लोग। नहीं तो वो फिर वो अगर जैसे हमारे घर कोई लड़की आए ब्याह के तो बिस्तर भांडा ले आए तो हम अपना कहाँ फेंकेंगे हमारे घर में तो रखने की नहीं जगह हमारे घर में लांडोरी तो पहले ही हम क्या करेंगे अपने बिस्तर भांडे चादरों का क्या करेंगे अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का नहीं तो वो जब बहू लेके आती होगी घर में तो वो लोगों के घर में अपना भांडा बर्तन नहीं होता होगा पहले से पता नहीं क्या करते हैं फिर अब मेरे जहन में भी ये बात नहीं आई कि क्या करते हैं फिर जब अब बहू आ जाती है तो वो अपने घर से लेके आती है चीजें बिस्तरा कपड़े बर्तन तो वो फिर क्या होता है फिर उनका क्या होता है चीजों का रखते होंगे ना कहीं चारों का फेंकना तो नहीं ना आखिर बर्तन भांडा तो नहीं फेंका जाता अच्छे होते हैं जो दुल्हन के साथ आती हैं बर्तन शर्तन कपड़ा शपड़ा बिस्तरे बड़े अच्छे अच्छे आते हैं ये नहीं कि कोई जो देता है वो रद्दी फद्दी दे दे अच्छा हाँ, अच्छा ही देते हैं क्रैकरी शायद भी अच्छी होती है बर्तन भी अच्छे हाँ तो बेचारे माँ बाप पिसते होंगे जहेज बनाते हाँ पिस जाए और क्या करना माँ बाप ने अभी ये तो जुल्म है नहीं जुल्म तो कोई नहीं उन्होंने देना तो होता बेटी को क्या जरूरत है जिसके घर में पहले से है उसको नहीं जरूरत जिसके घर में कख नहीं होगा पहले वो तो खुश होंगे 2 बर्तन भी आ जाएंगे नहीं आई थिंक मेरा नहीं ख्याल कि जहेज लेना चाहिए मेरा नहीं ख्याल कि लड़की वालों को इस तरह देना चाहिए थोड़ा मोड़ा ठीक है बच्ची की खुशी के लिए लेकिन ऐसे के ससुराल वाले फिर खबीस हैं वो फिर सारी उम्र लड़की को ताने ही देते रहते हैं कि ले आएगी ठूठे लेके आई है ले आएगी ठूठे लेके आई हाँ नहीं तो वो आदमी जो ब्याह के लेके आता है वो नहीं घर वालों को रोकता कि मेरी बीवी को क्यों बुरा कह रहे हो कहाँ कोई नहीं अच्छा रोकता नहीं वो लड़का ना नहीं रोकेगा तो फिर लड़ाइयाँ घर में तो वो बीवी को पिसवा देता है हाँ अच्छा उनके काफी राइट्स थे हाँ, यानी तो कि उनको वो कौन अच्छा समझता है फिर हाँ। जो बहू कुछ ना लेके आए उनको कौन अच्छा समझेगा कोई नहीं नहीं हमारे घर में हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि वो बहू कुछ ले लो के आए और हम कोई राह देखें या कुछ हम तो पहले ही हमारी बहू थी तो हमने तो पहले कह दिया था कि खुदा के लिए कुछ ना लाना बस जो जोड़ा पहना हो उसमें आ जाना मम्मी बताती हैं बल्कि किसी के माँ बाप थे उन्होंने दे दिया सामान जहेज और वो उनके पास जगह ही कोई नहीं थी तो वो बारिश हो गई वो घर के बाहर सामान पड़ा सारा बर्बाद हो गया बरसात से सारा भीग के तो ये हाल हुआ था फिर खांसी अम्मी की अभी तक ना गला ठीक है ना खांसी ठीक है अम्मी आपने पतंग उड़ाई हुई है बहुत हाँ पतंग तो मैंने बहुत और लाहौर में लाहौर में हमारे घर छत पे ऊपर होता था तो पतंग उड़ाने की वहाँ बड़ी अच्छी जगह थी और आराम से पतंग डोरियां पतंग मैंने कुछ का कुछ जमा किया हुआ था तो वह पतंग वहाँ उड़ाते थे घर पे छत पे इतना मजा आता था किसी का ओए होए फिर वो काटा किसी का पतंग काट देनी तो वो काटे का शोर हाँ वो लाहौर में तो होता भी बहुत बसंत हाँ। जब आती थी लाहौर क्योंकि वो बॉर्डर पे लगता है ना वहाँ इंडिया के तो इंडिया का तो ये त्योहार है बसंत का तो वो काफी लाहौर में भी वो चीजें पाई जाती हैं बल्कि खाना पीना भी बहुत हद तक इंडिया का टच रखता है लाहौर का जो खाना है थोड़ी उसमें मिठास है मीठी हर चीज थोड़ी थोड़ी लगती है हमको तो कराची का खाना वाना दुनिया बिल्कुल कराची और लाहौर बिल्कुल इस तरह है जैसे 2 अलग ममालिक हों वहाँ का पहनना ओढ़ना बात करना पसंद घरों का सजाना घरों का बनाने का स्टाइल लोगों के बोलने का स्टाइल बॉडी का जो उनकी साख्त भी है पंजाब वालों की वो और तरह की है
बिल्कुल डिफरेंट, बहुत बिल्कुल फर्क है। डिफरेंट। जैसे हमारे यहाँ जब हम अब तो खैर बहुत और तरह का हो गया, लेकिन पहले बहुत अलग अलग तरह की दुनियाएं थी। जैसे लाहौर वालों को निहारी वगैरह का कुछ पता नहीं था किसे कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। और कराची वालों को साग का नहीं पता था बिल्कुल भी। कि हमारी जो कॉलेज बस थी, एक दफा हमने कोई बात बताई साग की, तो पूरी बस में से किसी को नहीं पता था कि साग किसे कहते हैं। वो भरी हुई बस थी लड़कियों की, कोई नहीं जानता था कि साग किसको कहते हैं। तो ये आज ये बात आपको अजीब लगेगी और कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा था, ये कभी नहीं हुआ। लेकिन ये बात सच है कि हमने वो दौर देखा हुआ है जबकि पंजाब के लोग निहारी को बिल्कुल नहीं जानते थे कि किसे कहते हैं। और फिर कड़ी भी जो है, कड़ी पकौड़े हैं, इसको भी बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। तो लेकिन खैर कड़ी की जो रेसिपी है वो तो हमने खुद ही क्रिएट की हुई है, हमें तो बहुत अच्छी लगती है वो, हमें उसके अलावा कोई कड़ी अच्छी ही नहीं लगती। बहुत अच्छी बनती है वो कड़ी, जो हमारी रेसिपी है इधर चैनल पे, वो बना के देखिएगा, बहुत मज़े की बनती है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो अब सारी जगह पर ही पाया जाता है, मिल मिल आ गया हुआ है। लेकिन पहले जैसे शॉल लेने का कराची में बिल्कुल रिवाज नहीं था, किसी को नहीं पता था कि चादर लेते हैं, शॉल लेते हैं। हमें याद है हम पंजाब जाते थे, सर्दियों के दिन होते थे, वहाँ चादरें लोगों ने लपेटी होती थी। कराची में ये पता ही नहीं था किसी को कि चादर भी लेते हैं, लोई भी लेते हैं। ऐसे आदमियों ने भी लपेटी होती हैं, औरतों ने भी लपेटी होती हैं। कराची में कोई चादर नहीं लेता था, कोई शॉल नहीं लेता था। हमें याद है जब हम 15-16 साल के थे, फिर ये ईरानी चादरें आने लगी थी जो नीचे से गोल हुआ करती थी। वो चादरें लेने का बड़ा रिवाज चला था, बड़ा फैशन चला था, लोगों ने काफ़ी ओढ़ी थी। लेकिन जितने बुर्के हमें अब, कोई पिछले 10-12 साल पहले जब हम गए, वो दिखाई दिए हैं कराची में, इतने बुर्के पहले कभी नहीं थे। हर दूसरा बंदा चाहे वो बुर्के में दिखाई देता है वहाँ पर। पहले इस तरह का सिलसिला नहीं था। अब जो है वो दाढ़ी भी बहुत दिखाई देती है, स्कूल भी बहुत दिखाई देते हैं, और बुर्कों वाली खवातीन भी जो हैं वो बहुत दिखाई देती हैं। तो वो कराची जिसमें हम पले बड़े हैं और ये कराची जो आज का कराची है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। अब रात बहुत हो गई, थोड़ी बहुत बात अम्मी की भी आपने सुन ली, ज़्यादातर तो हम ही बोलते रहे। चलो ठीक है, बहुत तो अच्छा है, कोई भी बोले। अम्मी आपने और कौन कौन सा खेल खेला हुआ है? पतंग उड़ाई हुई है और कंचे खेले में? हाँ, कच्चे खेले में है, हाँ, पतंग उड़ाई हुई है, और गीटे भी खेले में मीरू डब्बा भी खेला खेला है। हुआ है। अच्छा। और क्या रह गया? और वो लट्टू? हाँ, लट्टू भी खेला हुआ बहुत। हम्म लट्टू भी हमारे तो मुकाबले चलते थे ना लट्टू के। कल लट्टू हमारा और लट्टू उनका। ओए होए होए, बस बस वो लट्टू हमारा चलता था कि उनका चलता था। अब किसका आगे गया, किसका ज्यादा देर घूमा है। बस अल्लाह मियाँ ने वक्त गुजार दिया, शुक्र है, अच्छा गुजरा, शुक्र अल्लाह। अच्छा गुजरा। मैं अभी तक याद करती हूँ ऐसे वक्त। देखो, आपका दिल करता है कि वो वक्त वापस आ जाए? नहीं वो नहीं, दिल नहीं करता। कोई कोई उसमें खराबियां भी थी ना, तो अब नहीं जी करता फिर। है ना? हाँ, बंदा शायद अच्छी बात नहीं याद करता रहता है माजी की, दुखी होता रहता है। माजी चाहे खूबसूरत हो, चाहे भयानक हो, हर हाल में दुख का बायस होता है। चाहे खूबसूरत हो फिर इंसान याद करके दुखी होता है कि गुजर गया, और चाहे बुरा हो तो वो तो वैसे ही दुख का बायस है। तो इंसान भी बस ना शुक्र है, अल्लाह ताला का शुक्र नहीं करता कि जैसे भी जिंदगी है वैसी खुशी खुशी गुजारे। कोई नहीं गुजारते हम। अच्छा चलें अब, जाके सोएं, इजाज़त दीजिए साथियों। अब आपने अम्मी की बातें सुन ली, और बहुत देर से अम्मी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी। इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करते रहें। और सब साथियों का सलाम दुआ हम अम्मी को पहुंचा देते हैं। जो साथी दरख्वास्तें दुआ करते हैं उनका नाम नुम तो हमें भूल जाता है आते अम्मी तक आते, लेकिन हम आके अम्मी को वैसे ही कह देते हैं कि अम्मी एक साथी ने दुआ की दरख्वास्त की है कि उसका इम्तिहान है या कोई बीमार है या कुछ भी हो, वो सब हम अम्मी को आके बता देते हैं। जिसको दुआ की जरूरत है, हाँ, अल्लाह ताला बस कबूल करे। और सुनने वाला तो वो है, और कबूल करने वाला वो है, और नवाजने वाला वो है, अता करने वाला वो है। अल्लाह ताला तो वो देता करता ही रहे, रहता है। करता ही हमारे रहे। तो सारे काम वो करता है।
बिल्कुल खुदा ताला करता है मेरे काम सारे, बिल्कुल। जो मैं उसको कह देती हूँ, या जो ज़रूरत होती है, जो कोई तमन्ना, कोई आरज़ू, कोई परेशानी, बस उसके खाते डाल देती हूँ मैं। सही बात। बस वो फिर वो कबूल करता रहता है, तो मेरी फरियादें पूरी होती रहती हैं, अल्लाह का आरज़ुएँ बहुत पूरी होती शुक्र, रहती बहुत हैं। शुक्र। मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ बिल्कुल कि जितना भी करूँ थोड़ा है। थोड़ा है। सही बात। बीबा अल्लाह मियाँ, अल्लाह मियाँ बहुत बीबा है। सही बात, बिल्कुल सही बात। मेरे तो सारे काम उसी ने किए हैं हमेशा। हम्म, हमेशा अल्लाह ताला मेरे काम करता है, चाहे मैं ख़राब हूँ, चाहे मैं अच्छी हूँ, कैसी भी हूँ, लेकिन वो सुनवाई उसी ने करनी है। बिल्कुल बिल्कुल वही सारी सुनवाइयाँ करता है, सारी हमारी फरियादें सुनता है। बिल्कुल। बुरा अच्छा सब कुछ उसके खाते डालते हैं, बस वो फिर कबूल करता रहता है। बिल्कुल अल्लाह का फजल है बहुत, अल्लाह ताला हमेशा कबूल करता रहे। आमीन। चलते हैं। अच्छा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज। आप भी खुदा हाफिज कह लें। अच्छा, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सुनने का। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्लाह मियाँ भला करे, सेहत तंदुरुस्ती से रहो, खुशो खुरम रहो, हिफ्ज़ व अमान में रहो अल्लाह ताला की। आमीन बस कोई परेशानी ना जिंदगी में आए। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। गुड नाइट।